तो नमस्कार। आज आपके साथ एक सच्ची कहानी, सरकार द्वारा रोके गए संवैधानिक समानता के हक को क्या दूसरे तरीके से नहीं छीना जा सकता, टॉपिक पर विचार साझा करना चाहता हूँ। आशा है कि इसे पढ़ सुन आप यथोचित प्रतिक्रिया देने का कष्ट जरूर करेंगे। यह वीडियो मेरे YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग में जुलाई सन 1961 में निम्न श्रेणी शिक्षक के रूप में चयन हुआ। तब इंटरमीडिएट पास था। स्वाध्यायी के हैसियत से 1963 में सागर विश्वविद्यालय से BA पास किया। सन 1962 तक विभाग में निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी शिक्षक के प्रमोशन की क्राइटेरिया योग्यता के आधार पर थी। तब तक धड़ाधड़ BA पास करने वाले LDT, UDT बनते रहे, किंतु अचानक उसी समय संभवतः बोर्ड की राजनीति के तहत LDT से UDT के प्रमोशन क्राइटेरिया, लेंथ ऑफ सर्विस, विडंबना, हिंदी मिडिल पास वालों को BA की योग्यता की अनिवार्यता और फ्रेश BA पास LDT, UDT को बनने के लिए लेंथ ऑफ सर्विस की क्राइटेरिया है न चौंका देने वाली कार्यवाही कर दी गई। और तब मुझे ही कभी पढ़ाने वाले हिंदी मिडिल पास शिक्षक स्वाध्यायी के तौर पर BA पास कर UDT लेक्चरर और प्रिंसिपल आज बनने के रास्तों का उन्मुक्त उपयोग कर सभी आगे बढ़ते रहे। लेकिन फ्रेश LDT, BA, MA, PhD, यहाँ तक कि कुछ डबल ट्रिपल MA करने वाले अधिकांशों को हाशिए में धकेलने का सिलसिला शुरू हो गया। बावजूद इस विडंबना के योग्यता बढ़ाने की मंजूरी दी जाती रही, जो समझ के परे था। जब योग्यता के अनुसार पद नहीं देना था तो विभागीय योग्यता बढ़ाने पर प्रतिबंध क्यों नहीं? फिर भी आशा नहीं टूटी और कड़ी मेहनत करके सन 1965 में MA समाजशास्त्र विषय से सेकंड क्लास, जो उस वक्त के श्रेणी विभाजन में खास अहमियत रखता था, पास किया। बाद में यदि याद सही है विभागीय अनुमति भी मिली, लेकिन प्रमोशन कभी नहीं मिला। अंततः 30 अप्रैल 1997 को नियुक्त पद से ही सेवानिवृत्त होना पड़ा। जीवन के सभी संजोए अरमानों की धज्जियां उड़ गई। हालांकि इस तरह जैसे पीड़ाओं से मेरे साथ अन्य बहुत साथी भी जुड़े रहे हो सकते हैं, पर क्या किया जा सकता था? शासन द्वारा ऐसे जघन्य अन्यायों को अक्सर सामयिक नियम के खाते में डालकर भुला दिया जाता है, लेकिन पीड़ित तो शायद ऐसा नहीं कर पाता होगा। उक्त जैसे संघर्ष के दौरान ही मन तय किया कि सरकार के नियमों को मैं चुनौती तो नहीं दे सकता, पर अपना संवैधानिक और प्राकृतिक समानता के अधिकार प्राप्त करने हेतु अपनी उम्र को बढ़ाना होगा। वही करना भी पड़ा जो बस में था, और सन 1980 के बाद अपने आप को जानलेवा लाइलाज बीमारी व अचानक आती मौत के लिए प्रकृति के हवाले कर फिलहाल मधुमेह, फिर BP की उच्च किस्म के जानलेवा रोग होने के बावजूद खान पान, आहार विहार में कठोर संयम करने लगा। सुबह शाम बिना डरावने मौसम की परवाह किए, बिना नागा अन्य संयमों के साथ शहर के ढेर सारे सुबह के सैर के पदयात्रियों के गवाही में 12 मास लगभग 12 किलोमीटर पदयात्रा, जिसमें कुछ दूरी की उम्र के सक्षम रहने तक दौड़ भी शामिल रहती, करता रहा। परिणाम सबके सामने है। आज 88 वर्ष 6 माह ऐसा नहीं है कि इस उम्र में सिर्फ पीड़ित ही पहुंच पाया है। उसके कई मित्र भी 90 या 95 वर्ष आयु में चल रहे हैं,
लेकिन चूंकि नौकरी में पीड़ित के साथ जघन्य अन्याय किया गया, जिसकी भरपाई का मुख्य मिशन आय को बढ़ाना ही रहा, इसलिए पीड़ित के आय का उल्लेख शायद उचित माना जा सकता है कि सम्मानित उम्र में चल रहा हूँ, लगभग 28 साल से सरकार से पेंशन ले रहा, जिसे सामान्य हालत में सरकार चाहकर भी छीन नहीं सकती। यानी किसी यूडीटी रैंक के प्राप्त वेतन को पीछे छोड़ने और यदि अकस्मात प्राकृतिक प्रहार से बचा रहा, क्योंकि अभी मेरे सभी आंतरिक अंग कमज़ोर तो जरूर हुए हैं, पर सभी क्रियाशीलताएं स्वस्थ भी बनी हुई लग रही हैं, तो शायद आगे लेक्चरर के रैंक को भी पार कर पाने की इच्छा शक्ति पाला जा सकता है, जो शायद यदि शासन द्वारा अपने कथित नियमों से आगे बढ़ने का रास्ता न रोका जाता तो पूरे सर्विस काल में यहीं तक पहुंच भी पाता। अर्थात अभी तक में मन में यह भाव पालने का हकदार तो बन ही गया कि अपनी सेवा काल में भले ही उच्च पद का सामाजिक आर्थिक सम्मान नहीं हासिल कर पाया, किंतु चर्चित तरीके से आर्थिक घाटा पूरा करने के मिशन ज़्यादा जी कर या तो छीनने में सफल हो पाया या उस लक्ष्य के आसपास तो पहुंच ही रहा हूँगा। धन्यवाद।